तो G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। स्पेशल इनवाइटी है इस बार। भारत और जापान G7 मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन सारा जोर रूस यूक्रेन वॉर पर नजर आ रहा है। कैप्टन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन शाह, ये बताइए कि रूस यूक्रेन वॉर चल रही है और G7 में जो सातों मुल्क हैं वो तो सीधे सीधे यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या एंटी रूस मोर्चे के तौर पर भी इस बार इसे देखा जा रहा है क्या? दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, दो मुद्दे जो हैं, पहला है रूल बेस्ड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की बात। तो उसमें जापान चाहता है कि वो जेलेंस्की और पुतिन की बात करे, वहां की चीजों को रोके और साथ साथ इंडो पैसिफिक का भी ख्याल करे। तो इंडो पैसिफिक की जब बात करते हैं तो एक भारत का रोल बनता है उसमें। और इसमें अगर आप विजिटिंग मेंबर्स को देखें तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन लगी इसमें कि उन्होंने ग्लोबल साउथ कंसर्न के साथ जापान के प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा रखा है उसमें वियतनाम भी है, ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया उन्होंने। मिडिल ईस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कॉमरोस अफ्रीकन आइलैंड एक है। क्यों? क्योंकि वो पैसिफिक आइलैंड में एक चोक पॉइंट है, मोजाम्बिक चैनल। तो इंडिया को लगता है कि ये जरूरी है कि इस मुद्दे को भी संभाला जाए। और चाइना की जो घुसपैठ, लेकिन सर बाकी सारे तो हैं इनवाइटीज, लेकिन भारत ही तो एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिस पर भरोसा रूस भी करता है, जिस पर भरोसा यूक्रेन भी करता है। इसलिए उम्मीदें हैं ना। और तो और जेलेंस्की भी आ रहे हैं G7 मीटिंग में और जानकारी ये मिल रही है कि वो फिजिकली शामिल हो रहे हैं इस मीटिंग में। तो वो तो ये चाहेंगे कि रूस के खिलाफ कोई सख्त संदेश इस मीटिंग से दिया जाए। इसमें जेलेंस्की का आना जरूर एक मुद्दे को उछालता है और उसको चिंगारी बनाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत अपनी बात पूरी तरह से कहे और इंडो पैसिफिक को भी रखे, क्योंकि सिर्फ एक ही मुद्दा ये नहीं है। G7 को पूरे विश्व को देखना है। तो मैं मानता हूं कि अगर ये बैलेंसिंग हो तो हमारे हिस्से में जाएगी बात। रूल बेस्ड गवर्नेंस तो जरूरी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन भी जरूरी है और हमारी कंसर्न भी जरूरी है। और भारत अपने विश्वास के कारण, अपनी शक्ति के कारण और मोदी जी की जो पकड़ है विश्व में, उसके कारण शायद अपनी बात बहुत कुछ दोनों मुद्दे पे कह पाएगा। लेकिन भारत की भूमिका निष्पक्ष रही है, तो भारत के लिए भी तो एक चैलेंज होगा कि ये निष्पक्ष भूमिका बनाकर रखे G7 के मंच पर भी। जैसी भूमिका रही है भारत की, बुद्ध का देश रहा है, हिरोशिमा में ये सम्मेलन हो रहा है, तो उस बीच इस सब को लेके भारत अपनी भूमिका को जरूर रखेगा और वही लीडरशिप दिखाएगा जो नेतृत्व पहले भी दिखा चुका है। भारत का कल्चरल इंटीग्रेशन जापान के साथ, पुतिन और जेलेंस्की दोनों का भरोसा और इंडो पैसिफिक में हमारा बढ़ता रोल, ये सब विदित है और यहाँ पे ये दिखने वाला है। बिल्कुल। तो कूटनीति का ग्लोबल मंच जो है वो सजने जा रहा है और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर पंच इस मीटिंग में हमें देखने को मिलेगा, इस समिट में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि इस जंग के मद्देनजर G7 के इस मंच से भारत शांति का क्या संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नमस्कार।